मित्रों, जय श्री राधे। बहुत अच्छे मन से आज अच्छे मूड में एक बहुत रोचक बात, अद्भुत बात बता रहा हूँ। मैंने स्वयं प्रयोग किया। मैं एक बार बहुत परेशान था। एक ऐसा उपाय बिल्कुल सटीक आंखों देखा, और फिर मैंने इसको बहुत लोगों को बताया। उन लोगों को भी लाभ मिला, उन्होंने बताया। देखिए, एक बार मैं बहुत परेशान था किसी बात को लेकर। कोई आपके जीवन में भी कोई समस्या होगी, व्यापार की, घर की, मुकदमे की, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। सोच सोच के आप सब कुछ, अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं, मित्रों से भी पूछ चुके हैं, लेकिन आपको उसका कुछ सलूशन नहीं मिल रहा है। ऐसी ही स्थिति एक बार मेरे जीवन में थी। तो मुझे एक ओझा मिले, तांत्रिक। मैं बस में बैठा था, सच्ची घटना है बिल्कुल। देखिए, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि प्रकृति में बड़े रहस्य हैं, और हम अपनी 5 इंद्रियों से जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। जो छठी इंद्री की बातें हैं बहुत सी, वो हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग कुतर्क करते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में कोई ऐसा मिलता है कि जीवन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। क्योंकि आप जब उस प्रयोग को करते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जहाँ विज्ञान, तर्क और तमाम ज्ञान, वो सब पीछे छूट जाते हैं। तो बस में मैं बैठा था, बहुत परेशान था। मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा था। वो कोई ओझा तांत्रिक थे। न मैं उन्हें जानता था, न मैं कभी उनसे मिला था। उन्होंने बोले, बेटे बड़ा परेशान लग रहे हो, चेहरे पे बड़ा निराशा है, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो। बातचीत हुई, हमने उन्हें बताया। उन्होंने मुझे एक प्रयोग बताया। वो प्रयोग मैं आज साझा कर रहा हूँ अपनी कौशल कुटिया के भक्तों के लिए, बहुत आग्रह पर। वो प्रयोग मैंने किया और आश्चर्यजनक मेरी समस्या दूर हो गई। मैं महीनों तक भावातिरेक में डूबा रहा, और मतलब इतना फ्रेश हो गया। वो जो समस्या 2-3 महीने से मुझे परेशान किए थी, जिसका कोई रास्ता नहीं था, वकीलों से मिल चुका था, ज्ञानियों से मिल चुका था, और वो समस्या चुटकियों में दूर हो गई। उस तांत्रिक ने मुझसे एक बात कही कि बचपन में जब तुम पढ़ते थे, परेशान होते थे, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो तुम किससे मांगते थे? हमने पिताजी से, मम्मी से। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करते थे, तुम्हें कपड़े चाहिए, पेन चाहिए, जो समस्या वो दूर करते थे। इसी तरह इस पूरी सृष्टि का एक परम पिता है। आप उससे अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं सुबह पूजा में? उन्होंने तरीका बताया। देखिए, मैं दूसरे दिन सुबह उठा, बड़े अच्छे मूड से, नहाया धोया, सफाई की। जो घर में पूजा का मेरे स्थान है, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, आप जिस इष्ट को मानते हैं। साफ सफाई करके फूल चढ़ाए, और मैं मन से बैठा। और उन्होंने कहा था, देखिए, जब तक रो न देना, अपनी बात भावातिरेक में पूरी कर न लेना, तब तक उठना नहीं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये समय जो भी लगे, आप मांगिए। आप अपने पिता से कहिए तो, जो इस सृष्टि का पिता है। कभी कहा, अरे हमने कहा, मैं दुनिया में दौड़ आया, दुनिया के ज्ञानियों से मिल आया, वकीलों को फीस दे आया, लेकिन जिससे कहना था उससे कहा नहीं। तो मैं सुबह सब नहा धो के पूजा करके बैठा, और पूजा स्थान में मैं डूब गया। मैंने कहा, हे परम पिता परमेश्वर, माता परमेश्वरी, भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। और हम अब चारों तरफ से निराश हैं, मुझे इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, और मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, मर्म से आपकी शरण में हूँ। आप मेरे पिता हैं, और मेरी इस समस्या का रास्ता निकालें, दूर करें। और मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे आपके सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुझसे ज़रूर कुछ गलतियाँ हुई हैं प्रारब्ध में या वर्तमान में, जान के, अनजान में, लोभ में, लालच में, किसी बात का दंड है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। ये मैंने करीब 7-8 मिनट में भाव में डूब गया, और बैठा रहा, बात करता रहा, मन ही मन बात करता रहा ईश्वर से, परमपिता से। और मैं आंसू आ गए, मतलब मैं बिल्कुल कातर हो गया, समर्पित हो गया। उसके बाद मैं संयत हुआ, पूजा पाठ अगरबत्ती लगा के अपना दुकान गए, अपना काम किया। हमारे भक्त सब जानते हैं कि जो आदमी कई पदों पर रहा, व्यापार किया, बड़े बड़े कार्यक्रम कराए, बड़े बड़े सम्मेलन कराए,
जाने कितने सरकारी पदों में, जिले की कमेटियों में मैं रहा, और मैं सब छोड़कर मैं एक साधना कुटिया बना के कौशल कुटिया मनोकामना सिद्धपीठ में ध्यान साधना करता हूँ। वो विषय मेरा मेन है दर्शन चिंतन, लेकिन मेरे शिष्य लोग कहते हैं कि उपाय कुछ डालते रहा करो वीडियो में, तो बताना पड़ता है। तो ये तो मेरा अनुभूत वीडियो है, संस्मरण है। एक राह चलते फकीर कह लो, साधक कह लो, तांत्रिक कह लो, उसके बताए हुए अब मैंने किया, और मैं उसके बाद दुकान अपनी गया, सब किया। और जब मैं रात में सो गया खा पी के, तो मुझे मित्रों सपना आया। आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, मेरी कुटिया में किसी के साथ कोई आर्थिक बात तो होती नहीं। आप इसको किस रूप में लेते हैं? आपकी छठी इंद्री, पांचवी इंद्री, आपका ज्ञान विज्ञान मेघा, क्या आप सोचते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन अनुभूत बात है, और मैं कह रहा हूँ, मुझे रात में सपना आया ईश्वरी प्रेरणा से, और उस सपने में उस समस्या से मुझे कैसे बचना है, कैसे निकलना है, किसके पास जाना है, ये सब मुझे सपने में दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, आप तो सुन के आश्चर्यचकित होंगे, मेरे ऊपर तो बीती है। मैं जब सुबह उठ के उसी रास्ते पर चला, उसी व्यक्ति से मिला, उसी वकील के पास गया, 3 महीने की वो जो समस्या थी, वो उस दिन उन लोगों से मैं जाके मिला जो सपने में मुझे प्रेरणा मिली, और मेरी समस्या उन लोगों ने 24 घंटे में, जिस बात का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा था, मैं 25,000 50,000 फीस दे रहा था वकीलों को। उस समय 50,000 बहुत थे, आज के 2 लाख रुपए। और वो समस्या एक साधारण व्यक्ति ने, एक गवाह ने, एक वकील ने मिलके 2-4 हज़ार रुपए में मेरी दूर कर दी। मैं उस समस्या से निजात पा गया, फ्रेश हो गया, घर आया, मीठा लाया, मैंने प्रभु को चढ़ाया पूजा में दूसरे दिन सुबह, और रो कर उनसे कहा कि मुझे आपकी कृपा मिली।